हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर गुरुकुल। आज का वीडियो आईपी यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट राउंड रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं उनको लेके है। काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस है, डाउट है, जिसके लिए स्टूडेंट कॉल भी कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम डाउट यहाँ पे क्लियर करा जाए। राइट, आईपी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अपना बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन इंग्लिश ऑनर्स, इन 4 राउंड के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट जिनको अपने फर्स्ट टॉप 3 प्रेफरेंस के कॉलेज मिल गए हैं। उनके कैसे फीस पेमेंट होगी, किस तरीके से उन्होंने अपने चॉइसेस को लॉक करना है, अगले राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, वन बाय वन हम सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करेंगे। राइट, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गए हैं बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको कैसे प्रोसेस करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट को कोई कॉलेज नहीं मिला है, नथिंग टू वरी, अभी काफी कुछ बाकी है, तो उनके लिए भी सारी चीजें डिस्कस होगी। काफी सारे स्टूडेंट के बीबीए बीसीए के लिए भी आ रहे हैं चॉइस फिलिंग के लिए, उसके हम लोग सेपरेट वीडियो जल्दी बनाने वाले हैं। उसकी चॉइस फिलिंग भी 22 जून से यानी कल से एक्सपेक्टेड है। बट आज हम बात करते हैं बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो उनके लिए किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, कैसे अपनी चॉइस फिलिंग के लिए आपने जाना है, इसके बाद आपकी चॉइस एडिटिंग, सीट अलॉटमेंट का लेटर कैसे निकालना है, पेमेंट कितनी कैसे कब करनी है, और अपनी विलिंगनेस कैसे सबमिट करनी है, इन सब चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईपी यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस निकाला है उसकी तरफ नजर डाल देते हैं। तो जैसे कि इसमें मेंशन किया गया कि एलएलएम, जो कि ग्रेजुएशन के बाद जो लॉ के लिए स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए, हमारे करियर गुरुकुल के यूजी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं है। बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इको ऑनर्स, इन सब के लिए सेम सारी कंडीशन सेम टाइम पे फॉलो हो रही है। जिन स्टूडेंट्स को कोई भी सीट मिल गई है उनको 96,000 रुपीज पे करने हैं 27 जून को, 27 जून से पहले। अब यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं जहां पे बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन है। नंबर 1, सर मुझे कॉलेज मिल गया है, अच्छा भी मिल गया है, बट अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उम्मीद कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, बिकॉज मेरा अभी सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया है। क्या मुझे ये पे करना चाहिए? आप बिल्कुल पे करना चाहिए अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है, क्योंकि अगर आप ये अमाउंट पे नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट इस अमाउंट को पे नहीं करेगा वो इस राउंड से बाहर हो जाएगा, सीट वैकेंट होगी। तो जिन बच्चों ने पे करा है अगले राउंड में उनके बेटर कॉलेज मिलने की चांस है। बट अगर आप यहां से बाहर हो गए, दोबारा आपको आईपी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट राउंड में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। बट एट लीस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्लाइडिंग राउंड से आप स्ट्रेट अवे बाहर हो जाओगे अगर आपने पे नहीं करा है। तो ये पे करना मैंडेटरी है, इवन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के जाना चाहते हैं। तो क्या सर हमारे अमाउंट चला जाएगा, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं और बेटर कॉलेज मिल गया, तो इस अमाउंट का क्या होगा? बिकॉज अमाउंट काफी बड़ा है, छोटा अमाउंट नहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक ये 40,000 लेते थे, लास्ट ईयर 60,000 लेते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये पार्ट पेमेंट 96,000 के ले रहे हैं। देखो गाइस, ये फीस जो है ना आपकी कॉलेज के फीस में से ही लगने वाली है। अगर आपका फाइनल आईपी में सिलेक्शन रहता है, जो भी पूरे साल की फीस है यहीं पे एडजस्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगले किसी राउंड में अगर सीट अपग्रेड होती है तब भी आपको दोबारा नहीं पे करनी है। नंबर 3, अगर किसी भी वजह से आप यहाँ से रिफंड प्रोसेस करते हो तो आपका ये पूरा अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। तो नथिंग टू वरी, आपके पास फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्लाइडिंग राउंड एंड स्पोर्ट राउंड, पांचों राउंड के बीच में कहीं पर भी ये रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब इसकी डेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड की डिक्लेयर्ड है, आगे की नहीं है। तो अभी हम लोग टेंटेटिवली मान सकते हैं 20 से 25 जुलाई तक आपका अमाउंट सिक्योर है, और तब तक फॉर श्योर सीयूटी का रिजल्ट एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एक राउंड का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। आपको क्लियरिटी होगी तो अमाउंट यहां से आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। राइट, सो आफ्टर पेइंग दिस अमाउंट बिफोर 27th इवनिंग आप पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट विलिंगनेस, यानी कि आप ये पेमेंट के बाद यूनिवर्सिटी को एक्नॉलेज करोगे कि मैं इस सीट से खुश हूं, मुझे इसी यही सीट पे रहना है, या फिर ये मेरे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी 2009 थी आईपी यूनिवर्सिटी बीजेएमसी, मैंने 7 ऑप्शन भरी थी और मुझे 5th रैंक वाला मेरी प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया है। अब मुझे सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में से कोई चाहिए, तो आप उसमें फ्लोट पे जाओगे ताकि ये सीट मिल गई, सिक्योर है। बट अगले राउंड में मुझे बेटर कॉलेज चाहिए तो आप इस पे फ्लोट पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर मुझे टॉप फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड मिल ही गया है और मुझे आगे नहीं जाना है, आप इस पे फ्रीज पे क्लिक करोगे। फ्लोट करते हुए मोस्टली स्टूडेंट का एक ही कंफ्यूजन होता है, सर फ्लोट पे तो क्लिक कर दे बट अभी भी मुझे टॉप 5 कॉलेज मिला है, आई एम हैप्पी विद दिस, बेटर चाहिए बट ऐसा ना हो ये हाथ से निकल जाए। सो डोंट वरी, फ्लोट के केस में कभी भी सेम कॉलेज आपके हाथ से नहीं जाएगा अनटिल अनलेस आपको बेटर कॉलेज मिल गया। अगर बेटर मिल गया तो इसको लूज करने का आपको कोई पेन नहीं है, अगर बेटर नहीं मिला ये फॉर श्योर आपके साथ रहेगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कॉलेज।
राइट इसके बाद आप अपने प्रोविजनल लेटर प्रिंट कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। और अगर 1 पर्सन किसी बच्चे को सेम राउंड में अगर रिफंड लेना है 28 तक क्लेम कर सकती हैं। वैसे रिफंड का मौका आगे भी मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा वैलिड होता नहीं है, रिक्वायर्ड होता नहीं है। अब इसके बाद बात करें, अगर आपने जब पे कर दिया, सबमिट बिलिंगनेस हो गई, अगले राउंड के लिए चॉइसेस फिल करना शुरू होगा, जो 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में आपको मौका मिल रहा है। इसके अंदर अपनी चॉइसेस आप चेंज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने करियर गुरुकुल में ज्वाइन किया हुआ है, आप सबको हम लोगों ने प्रेफरेंस की पूरी लिस्ट बना के भेजी थी। अब इस वीडियो में आगे मैं दोबारा शो करने वाला हूं। अगर आपने उस सीक्वेंस में इसको सिलेक्ट किया है तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी। बट कुछ स्टूडेंट घर पे खुद ही रैंडम भर दिया था, अब सर मुझे तो नरेला वाला कॉलेज मिल गया, मेरी रैंक टॉप के 500 में है, बट बिकॉज मैंने अल्फाबेटिकली भर के कोई ऐसे कॉलेज डाल दिया था। आप यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, आप इसको चॉइसेस को एडिट कर दो। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं भी मिला, 96,000 पे करके एटलीस्ट अगले राउंड में जाओ। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, फॉर श्योर आप पे नहीं कर रहे हो, तो अभी आपको चॉइस एडिट का ऑप्शन होगा। आपको मिल गया है बट आपको बेटर कॉलेज चाहिए, तो अगेन चॉइस एडिट यहां से कर सकते हो, उसके अंदर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 4 to 5 जुलाई के बीच में ये लोग डिक्लेयर करने वाले हैं फॉर ऑल दीज 5 प्रोग्राम। तो वो 4 या 5 जुलाई के बीच में आपको सेकेंड राउंड का रिजल्ट मिल जाएगा कि आफ्टर दिस चॉइस एडिटिंग एंड पेमेंट अगले राउंड में क्या हुआ है। एंड सेम जो भी हम लोगों ने प्रोसेस डिस्कस किया है, सेकेंड राउंड में जिनको फर्स्ट टाइम पे कॉलेज मिला है वो 8 जुलाई तक इसके लिए पे कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर अपनी विलिंगनेस 9 जुलाई तक, देन बाकी प्रोसेस अकॉर्डिंगली आपका रहेगा। सो दिस इज अबाउट द नोटिस। नाउ लेट्स लुक एट द आईपी यूनिवर्सिटी वेबसाइट, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा था, बट अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि चॉइस फिलिंग या पेमेंट के लिए कहाँ जाना है। आईपी यूनिवर्सिटी का ही होम पेज पे आप पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करा, जो फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आईडी बनाई थी यहां मेंशन करनी है, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन एंड साइन इन। यहां पे आपको साइन इन करने के बाद आपका होम पेज आ जाएगा, जो कुछ इस तरीके का लगता है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि सर मैं अपने अप्लाई फॉर यूजी में जा रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें सिक्योरिटी पिन डाल के आगे नहीं बढ़ रहा है कि सर चॉइस फिलिंग हमारी क्लोज हो गई है। बट आपकी बेटा चॉइस फिलिंग क्लोज नहीं हुई, आप उसमें गलत जगह पे जा रहे हो। आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। माई एप्लीकेशन में वो फॉर्म्स होंगे जिनका आपने एग्जाम दे चुके हो या जिनके लिए आपने अप्लाई करा था। ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, बाय एनी चांस अगर कोई खुला होता तो। अब माई एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ के मान के चलो कि आपने 1, 2 या 3 अलग अलग जो जो कोर्सेज अप्लाई करे थे, सबके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। आप सिक्योरिटी पिन डालो, क्लिक करो, आप आगे बढ़ के अगले पेज पे आ जाओगे। आप मान के चलिए जैसे इसमें आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया अगले पेज पे आ गए, इस तरीके का आपको एक पेज मिल जाएगा। इस पे आपको मल्टीपल टैब दिए गए हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रोसेस के लिए दिया गया ऑप्शन, जिसमें आपको सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अगले पेज पे ले जाएगा। राइट इस तरीके से। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट जिनका मैंने स्क्रीनशॉट रेफरेंस के लिए लिया है, इनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो इस तरीके का मैसेज है। इनको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसमें चॉइस एडिट कर सकती हो। बट इन अदर केस जिस स्टूडेंट को कोई कॉलेज मिल गया, यहाँ पे आपको डिटेल आ जाती है, आपको कॉलेज का नाम, उसकी शिफ्ट और उसमें क्या आपको कोर्स मिला वो सब लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद आप पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे क्लिक करते हो, आपका पे का ऑप्शन आ जाएगा 96,000 रुपीज, आप पे करोगे। उसके बाद सबमिट विलिंगनेस, और आप चाहो तो अपने फर्दर रेफरेंस के लिए सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके रख सकते हो। जब फाइनल कॉलेज में जाओगे रिपोर्टिंग के लिए, एडमिशन के लिए, ये लेटर आपको वहां पे रिक्वायर्ड होता है। तो 1 बाय 1 आपको 4 स्टेप पूरे करने हैं। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट के बाद आपको बस ये पेज खुल जाएगा, जब चॉइस एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा 1st to 3rd के बीच में, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी चॉइस एडिटिंग पे जा सकते हैं। चॉइस एडिटिंग आपको मैं अगेन रिपीट करूंगा, जो मैंने पहले भी कहा, वो तभी रिक्वायर्ड है अगर आपको जो कॉलेज मिला था आप उससे बेटर कॉलेज चाह रहे हो, या किसी भी वजह से आपका चॉइस सीक्वेंस ठीक नहीं था। रेफरेंस के लिए हम लोगों ने बीजेएमसी के 2023 की कट ऑफ फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड में क्या क्या थी एक लिस्ट दी है। अब मान के चलो मेरी एक रैंक है, कुछ भी हो सकती है, आई एम हैविंग लाइक 579 रैंक, तो मुझे चॉइस फिलिंग में क्या करना चाहिए था, क्योंकि विप्स इसका सबसे बेस्ट कॉलेज है। और उसके बाद महाराजा अग्रसेन है, विप्स की सेकंड शिफ्ट की कट ऑफ ये गए थे, और उस हिसाब से अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये सीक्वेंस है। बट मुझे सेकंड शिफ्ट में जाना ही नहीं है, मुझे फर्स्ट में इंटरेस्ट है, बिकॉज सेकंड हाफ में मुझे कुछ पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ानी है या कोई एडिशनल कोचिंग लेनी है या कुछ भी मुझे काम करना है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, राइट, मे बी थर्ड प्रेफरेंस ऑफ शिफ्ट 1 इन एनी अदर कॉलेज। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इट कैन बी कस्टमाइज। ये आप लोगों के सबके ग्रुप पे अवेलेबल है,
बीजेएमसी की लिस्ट आपकी अगर रैंक है लेट्स से अगर 1200, तो ऑब्वियसली आपको 5-6 ऑप्शन में काम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट 14-1500 तक जो कॉलेज गए थे उनको लिस्ट में रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि इस साल इस राउंड में कट ऑफ थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हो जाए, हो सकता है थोड़ी सी और लीनियंट हो। सो मेक श्योर कि आप ऐसे कॉलेज भले जो प्रैक्टिकल है, जो कॉलेज आपको 1000 रैंक में नहीं मिलने वाला, आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो, नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख लोगे ऊपर रखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर सीक्वेंस ठीक हो। फर्स्ट चॉइस शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड चॉइस शुड बी योर सेकंड प्रेफरेंस। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर प्रैक्टिकली मुझे मिल तो मैरी कॉलेज सकता था क्योंकि मेरी रैंक है 1900, अगर मैंने ये सब रख दिए ऐसा तो नहीं कि मुझे मैरी मिलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक तरीका होता है आईपी यूनिवर्सिटी की सीट अलॉटमेंट का। हजारों बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, हर किसी बच्चे की फर्स्ट टू लास्ट सारी चॉइसेस को वो एनालाइज करते हैं। लेट्स से मेरी रैंक है 1200, ओके तो मेरे से पहले 1199 बचे हैं, तो वन बाय वन उनकी चॉइसेस के हिसाब से उनको सीट अलॉटमेंट जब हो जाती है फिर मेरा नंबर आएगा, वो देखेंगे अच्छा आपने फर्स्ट मांगा है विप्स, आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीट खत्म हो चुकी है। 1200 से पहले ही बच्चे इतने एलिजिबल थे, उनको सीट मिल गई है, ये आपको नहीं मिल पाएगा बिकॉज अगेन सीट्स खत्म है। हाँ आपकी ये प्रेफरेंस है, लेट्स से भारतीय विद्यापीठ, यहाँ पे हमारे पास 3 सीट बची हुई है, आपको एक सीट हम दे देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो वन बाय वन हर ऑप्शन को कंसीडर किया जा रहा है, तो आपकी प्रेफरेंस शीट हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। मेक श्योर अगर आपने आई एम श्योर पहले भी करी होगी, बट चॉइस एडिटिंग में इसका खास तौर पे ध्यान रखेंगे। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको लग रहा है मेरे फ्रेंड की रैंक मुझसे कम अच्छी थी, उसको मुझसे बेटर कॉलेज मिल गया, सो दिस कुड बी द रीजन, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं होता है। सो दिस इज द रेफरेंस शीट फॉर बीजेएमसी। सेम हम लोगों ने बीकॉम ऑनर्स की, अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे करियर गुरुकुल के सारे स्टूडेंट्स को हमने भेजा है, और स्क्रीन पे हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है। कोई स्टूडेंट जो हमें यूट्यूब में ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने हमें नहीं ज्वाइन किया हुआ है, आप अपनी चॉइस फिलिंग, चॉइस एडिटिंग, इन सब सर्विसेज के लिए भी हमें हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके कोई कजन्स, आपके सिबलिंग्स है जो अभी करंटली 12th में आए हैं, आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं, जो करियर गुरुकुल को ज्वाइन करके पूरे साल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, टॉप कॉलेज में सिलेक्ट होंगे। सारी सर्विसेज हमारी उसमें इंक्लूड होती है, राइट। सो दिस इज द लिस्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स। लास्ट अगर मैं आपके लिए बात करूँ, बीए इन इंग्लिश ऑनर्स, लास्ट बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इसके बाद जो बीबीए और बीसीए की चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है, ये भी हम लोग अगले 1 से 2 दिन में उसका वीडियो अलग से देने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको फर्दर जो भी आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियोज है वो आपको साथ साथ मिलते रहे, राइट। एक छोटा सा अपडेट में और बता देता हूं, अभी कुछ ऑप्शंस में इंग्लिश ऑनर्स बीजेएमसी में कुछ कॉलेज ऐड किए गए हैं जो लास्ट ईयर नहीं थे। ये लिस्ट हम लोगों ने उसी लिस्ट को कंसीडरेशन में रखते हुए बनाई है जो लास्ट ईयर किस किस कॉलेज की क्या क्या कट ऑफ गई थी। एग्जाम्पल के लिए मेन कैंपस में इस बार इंग्लिश ऑनर्स और कुछ ऑप्शंस इसमें ऐड हो गए हैं। ईस्ट दिल्ली जो द्वारका, इनका जो मेन कैंपस है, वहां पे कुछ ऑप्शन ऐड हो गए हैं। तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, मेक श्योर आप जितने ऑप्शन अवेलेबल है सबको प्रॉपर एक्सप्लोर करके इनको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए गाइस, बाकी करियर गुरुकुल से जुड़े रहिए, बाकी जो भी अपडेट होगा आपको हमारे सेम चैनल पे मिलता रहेगा। गुड बाय।